नमस्कार, अनकट में आपका स्वागत है। मैं हूं रविकांत। इस समय मैं दिल्ली के विजय चौक इलाके में हूं और मेरे पीछे आपको संसद की नई बिल्डिंग दिखाई दे रही है जो अब बन करके तैयार है। 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका लोकार्पण भी करने वाले हैं। आपको बता दें कि बृहस्पतिवार को जब ये बन करके तैयार हो गई नई बिल्डिंग, तो बीते बृहस्पतिवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री से इसे लोकार्पित करने का आग्रह किया और उसके बाद ही ये तारीख सामने आई 28 मई की, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शानदार नई बनकर के तैयार संसद की बिल्डिंग का लोकार्पण करेंगे। यहाँ पर आपको पूरी स्काईलाइन दिखाई दे रही है कि किस तरीके से ये जो नई बिल्डिंग है इसके अगल बगल का जो हिस्सा है वो किस तरीके का है। तो एक तरफ पुरानी बिल्डिंग है, उसके बगल में नई बिल्डिंग है और उसके आगे अभी आप देखेंगे कि और क्या क्या है। तो इसके आसपास का हिस्सा भी हम आपको दिखा दें कि ये विजय चौक का वो इलाका है जिसे रायसीना हिल्स कहते हैं। इसके ऊपर नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक है, सामने राष्ट्रपति भवन है और इससे और आगे जाएं तो आप देखेंगे कि ये पूरा विजय चौक का इलाका है जिसके आसपास जो सरकारी अन्य बिल्डिंगें हैं वो दिखाई देंगी और उसके अलावा ये राजपथ है जो राष्ट्रपति भवन से निकल करके और सीधे इंडिया गेट तक जाता है। और ये जो पूरी स्काईलाइन अब आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर रेल भवन और संसद की नई बिल्डिंग ये बगल बगल है और संसद की नई बिल्डिंग जो है वो पुराने संसद बिल्डिंग और रेल भवन के बीच में दिखाई दे रही है। स्काई लाइन यही है, यानी नई बिल्डिंग बन करके तैयार हुई है तो विजय चौक से जो स्काई लाइन दिख रही है उसमें आपको संसद की जो नई बिल्डिंग है वो बीचों बीच में दिखाई दे रही है और उसके एक ओर संसद की पुरानी बिल्डिंग है और एक ओर रेल भवन है। हालांकि रेल भवन थोड़ा सा डिस्टेंस पे है लेकिन है वो लगभग एक सीध में। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ पर विजय चौक पर आप खड़े होकर के जब संसद की ओर देखते हैं तो संसद की जो नई बिल्डिंग है वो बीचों बीच में दिखाई देती है। दो बड़ी प्रोमिनेंट बिल्डिंग्स के बीचों बीच में दिखाई देती है और सिरमौर लगती है इस पूरे इलाके की, क्योंकि इसके ऊपर हमारा राष्ट्रीय चिन्ह लगा हुआ है जिसकी वजह से ये बिल्डिंग अलग से खूबसूरत दिखाई दे रही है और भी खूबसूरत दिखाई दे रही है। हम आपको बता दें कि जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों ने 5 अगस्त 2019 को सरकार से संसद के नए भवन के निर्माण के लिए आग्रह किया था। इसके बाद 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के इस नए भवन का शिलान्यास किया था। यानी करीब 2.5 साल में ये बिल्डिंग बन करके तैयार हो गई है। मुख्य रूप से इसका निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड कंपनी ने किया है और इसके जो मुख्य आर्किटेक्ट हैं वो बिमल पटेल हैं। इस नए भवन की आवश्यकता इसलिए महसूस हुई क्योंकि बीते 75 सालों में संसद के सदनों की संख्या बढ़ी है और पुरानी बिल्डिंग के दोनों सदनों में बैठने के लिए सीटें कम पड़ने लगी। आपको बता दें कि संसद की पुरानी बिल्डिंग में लोकसभा का जो चैम्बर था उसमें 550 सदस्यों की बैठने की व्यवस्था थी, जबकि उसके राज्यसभा के चैम्बर में सिर्फ 250 सदस्य बैठ सकते थे। जबकि अब नई बिल्डिंग की बात करें तो संसद की नई बिल्डिंग में लोकसभा के 888 सदस्य बैठ सकेंगे, जबकि राज्यसभा का जो चैम्बर है उसमें 384 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है। यानी तुलनात्मक रूप से देखें तो अब इस नई बिल्डिंग के लोकसभा चैम्बर में 338 अतिरिक्त सीटें लगाई गई हैं, जबकि राज्यसभा चैम्बर में 134 एक्स्ट्रा सीटें लगाई गई हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि नई बिल्डिंग में किस तरह की आसानी होगी बढ़ते हुए जो सांसदगण हैं उनके लिए। अब
अब तक जो है संसद में दोनों सदनों की बात अगर करें, कभी कभी जब संयुक्त बैठक होती है दोनों सदनों की, जैसे राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है तो दोनों सदनों के सांसद एक साथ बैठते हैं, तो ये पुरानी बिल्डिंग में सेंट्रल हॉल हुआ करता है, उसमें ये संयुक्त सदन का जो सत्र है वो लगा करता था। लेकिन अब इस नई बिल्डिंग में लोकसभा चैम्बर इतना बड़ा है और उसमें 888 सीटें हैं, तो जो अब आगे से लोकसभा और राज्यसभा दोनों का जो संयुक्त सत्र होगा वो नई बिल्डिंग के लोकसभा चैम्बर में ही आयोजित किया जाएगा। तो इस तरीके से आपको मोटे तौर पर ये समझ में आया होगा कि जो नई बिल्डिंग बनी है संसद की, उसकी उपयोगिता क्या होगी और उसको किस ढंग से उसकी ज़रूरत क्या थी। और इसके अलावा जो बाकी बातें हैं कि इसमें ज़्यादा सुविधाएं हैं, तो वो तो लाजमी है कि नई बिल्डिंग है तो बहुत सारी सुविधाएं होंगी जो अब राज्यसभा और लोकसभा के सांसद हैं वो ज़्यादा बेहतर ढंग से काम कर सकेंगे। लेकिन कुल मिलाकर के अगर मोटे तौर पर एक आम आदमी के नज़र से देखें तो यहाँ विजय चौक से खड़े होकर के संसद की नई बिल्डिंग बेहद खूबसूरत लग रही है और यहाँ की जो स्काई लाइन है उसमें भी फिट बैठ रही है और उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रही है। कैमरामैन मान के साथ मैं रविकांत, अनकट के दर्शकों के लिए ये खास रिपोर्ट।